नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th EVS में चैप्टर नंबर 20 हुज फॉरेस्ट। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम सेम है। लुक एट द पिक्चर, कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है इसको देखिए। वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रंस आर ऑफ टू, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स, अपनी डंडी पर छोटी छोटी गठरी बांधे। When you find out you too would want to go with them, जब आपको पता चलेगा आप भी उनके साथ में जाना चाहोगे। The children are going to the forest, जो बच्चे हैं वो जंगल जा रहे हैं। There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called Kuduk, जंगल में जाके वो लोग कूदेंगे, भागेंगे, पेड़ों पे चढ़ेंगे और अपनी जो लोकल लैंग्वेज है कुडुक उसमें गाने गाएंगे। दे पिक दी फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स, वहाँ पे वो गिरे हुए फूल और पत्तियों को उठाएंगे। टू वीव दैम इनटू नेकलेस, और उससे वो अपने लिए हार बनाएंगे। दे एंजॉयड द वाइल्ड फ्रूट्स, वहाँ पे जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं मतलब जो जंगली फल हैं उनका मज़ा लेंगे। दे लुक फॉर बर्ड्स, वहाँ पे वो चिड़ियों को ढूंढेंगे। हुज कॉल दे इमिटेट, जिसकी कॉल मतलब जिसकी आवाज़ की लोग नकल उतार सकें। ज्वाइनिंग दैम इन ऑल दिस फन इज़ देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। इसमें ये कह रहा है कि इन बच्चों के साथ में इन सभी मज़े में इनकी जो मनपसंद दीदी हैं वो इनको ज्वाइन कर रही हैं, जो कि हैं सूर्यमणि। एवरी संडे सूर्यमणि टेक द चिल्ड्रंस टू द फॉरेस्ट, हर संडे को सूर्यमणि बच्चों को जंगल लेके जाती है। एज दे मूव अराउंड, जब वो लोग जंगल में यहाँ वहाँ जाते हैं। शी शोज दैम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्री, वो उनको मतलब बच्चों को ये दिखाती हैं कि पेड़ों को कैसे पहचानते हैं, पौधों को कैसे पहचानते हैं और जानवरों को कैसे पहचानते हैं। चिल्ड्रंस एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन दी फॉरेस्ट, और बच्चों को भी ये जो खास कक्षा जंगल में लगती है ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं। सूर्यमणि ऑलवेज से, सूर्यमणि हमेशा कहती है टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग अ बुक, मतलब ये है कि जंगल को पढ़ना सीखना किताब को पढ़ने सीखने जितना ही ज़रूरी है। शी सेज, और वो ये कहती हैं, वी आर फॉरेस्ट पीपल, हम लोग जंगल के लोग यानी कि आदिवासी हैं। आवर लाइफ्स आर लिंक्ड टू दी फॉरेस्ट, हमारी जो जीवन है वो जंगल से जुड़ा हुआ है। इफ़ फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर जंगल नहीं होंगे, वी टू विल नॉट रिमेन, हम भी नहीं बचेंगे। डिस्कस व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट, आपको क्या लगता है जंगल क्या होता है। तो इसका आंसर है अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना ग्रोन्स, मतलब ये कह रहा है कि भाई फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एक लार्ज एरिया होता है जिसमें अलग अलग प्रकार का मतलब जहाँ पे अलग अलग प्रकार का फ्लोरा और फौना उगता है। If someone grew lot of trees close to each other, would this become a forest? इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई आसपास खूब सारे पेड़ों को उगाएगा तो क्या जंगल बन जाएगा। तो देखिए जवाब है हाँ और नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि देखो जंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको उगाने के लिए बहुत सारे टाइप के वैरायटी के आपको अलग अलग प्लांट्स चाहिए होते हैं, जो कि कम मतलब बहुत ही कम समय में करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत लंबे समय तक इस तरीके से काम कर रहा है तो हाँ वो बिल्कुल जंगल उगा सकता है। उगा सकता ही नहीं, आप अगर न्यूज़ में इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो आप ऐसे कई लोगों की कहानी पाओगे जिन्होंने अकेले ही पूरा जंगल उगा दिया है। फाइंड आउट एंड राइट अदर देन ट्रीज व्हाट इज़ ऑल इन देयर इन अ फॉरेस्ट, मतलब ये कह रहा है कि पेड़ पौधों के अलावा जंगल में क्या क्या है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, इंसेक्ट्स एंड बर्ड इन दी फॉरेस्ट, जंगल में क्या क्या है, पेड़ों के अलावा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर, कीड़े और चिड़ियाएँ भी होती हैं।
डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज? क्या सभी जंगलों में एक प्रकार के पौधे होते हैं? जी नहीं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। हाउ मैनी ट्री कैन यू आइडेंटिफाई? इनमें से किन किन पौधों को आप पहचान सकते हो? तो देखिए, जो पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जो कि हमको कॉमनली देखने को मिल जाता है, इसको हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं। और जो रेयर ट्री हैं, जो कि हमें ऐसे ही कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, उनको हम आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। सूर्यमणि ये कहती है, इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर, अगर पौधे नहीं होंगे, वी टू विल नॉट रिमेन, हम भी नहीं बचेंगे। वाई सो, ऐसा क्यों? इसका आंसर है बिकॉज फॉरेस्ट आर वेरी एसेंशियल फॉर अस की जगह पे दैम होना चाहिए था। ठीक है, वेरी एसेंशियल फॉर दैम, क्योंकि उन लोग की बात हो रही है। दे गेव दैम क्या अस, जो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो। दे गेव दैम फूड, मेडिसिन, वुड एंड एयर। जो पौधे हैं वो उन लोग के लिए, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ये हमको खाना देते हैं, दवाई देते हैं, लकड़ी देते हैं और हवा भी देते हैं। ग्रोइंग अप, सूर्यमणि लव द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। इसमें ये कह रहे हैं कि सूर्यमणि को जो जंगल है वो उसे तब से पसंद है जब वो बच्ची हुआ करती थी। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए जो सीधा रास्ता है उससे नहीं जाया करती थी। बट वुड चोज द पाथ थ्रू दी फॉरेस्ट, लेकिन उसकी बजाय जो जंगल से होता हुआ रास्ता है उससे जाया करती थी। सूर्यमणि फादर हैड अ स्मॉल फील्ड, सूर्यमणि के पिता की एक छोटी फील्ड यानी कि छोटा सा खेत है। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसका जो परिवार है वो जंगल से पत्तियों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता। एंड सेल दीज इन दी बाजार्स, और फिर वो लोग उसको बाजार में बेच देते। हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम दी बैम्बू और मेड लीफ प्लेट आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, उसकी जो माँ है वो बैम्बू की बास्केट बुनती, जो उनको बैम्बू मिलता जंगल में से, या फिर जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनसे वो प्लेट बनाती, जो पत्तल नहीं होते हैं वैसी प्लेट बनाती है, उसको मार्केट में बेचती। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीव फ्रॉम फॉरेस्ट, लेकिन अब कोई भी जंगल से एक भी पत्ती नहीं ले सकता है। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर, ये तब से हुआ है जब से यहाँ पे शंभू कॉन्ट्रैक्टर आया है। द पीपल ऑफ सूर्यमणि विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग हैं सूर्यमणि के गांव के वो कॉन्ट्रैक्टर से डरते हैं। एवरी वन एक्सेप्ट बुढ़िया माई, हर कोई डरता है बुढ़िया माई के अलावा, मतलब हर कोई डरता है लेकिन बुढ़िया माई नहीं डरती हैं। शी वुड से, वो ये कहती हैं, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, हम जंगल के लोगों का इस जंगल के ऊपर अधिकार है। वी लुक आफ्टर आर फॉरेस्ट, हमने इस जंगल की, हमारे जंगल की बहुत देख रेख करी, बहुत देखभाल करी है। वी डोंट कट ट्री लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स डू, हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह पेड़ों को नहीं काटते। द फॉरेस्ट इज़ लाइक आर कलेक्टिव बैंक, फॉरेस्ट हमारा सबका कलेक्टिव बैंक के तौर पर है। नॉट योर्स और माइन अलोन, ये सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, और हम इस जंगल से उतना ही लेते हैं जितने की हमको ज़रूरत होती है। वी डोंट यूज़ अप ऑल आर वेल्थ, हम अपने सारे जो ये फॉरेस्ट की वेल्थ है इसको एक बार में या एक साथ नहीं यूज़ करते। सूर्यमणि's फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड, मतलब ये कह रहा है कि जो सूर्यमणि के पिता हैं अब वो इस परिवार को एक छोटे से मैदान में मतलब छोटे से खेत से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ही मूव टू टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, इसीलिए वो एक टाउन चले गए, एक शहर चले गए काम की तलाश में। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन जो चीज़ें थीं वो सुधरी नहीं। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन दी हाउस, कई बार तो घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। एट टाइम्स, समय समय पर, मनिया चाचा वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि हाउस, समय समय पे जो मनिया चाचा हैं वो अपनी दुकान से कुछ अनाज या कुछ राशन सूर्यमणि के घर पे भेज दिया करते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन स्कूल इन बिशनपुर, चाचा ने बहुत मेहनत करी और किसी तरीके से वो सूर्यमणि का एडमिशन बिशनपुर के स्कूल में कराने में सफल रहे। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर फी यूनिफॉर्म एंड बुक्स, यहाँ पे उन्हें किताबों के मतलब किताबें, यूनिफॉर्म और फीस नहीं देनी पड़ेगी। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी, सूर्यमणि को वहाँ पे रुके पढ़ाई करनी होगी। सूर्यमणि डिडेंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट,
सूर्यमणि अपने गांव और अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फॉर्म, लेकिन मनिया चाचा अपने फैसले पर दृढ़ थे। इफ़ यू डू नॉट स्टडी, अगर तुम पढ़ोगी नहीं, वॉट विल यू डू, तुम करोगी क्या, गो हंग्री, भूखी रहोगी क्या। सूर्यमणि वुड अग्री, सूर्यमणि राजी हो गई। वाई शुड आई गो, सॉरी, सूर्यमणि वुड आर्ग्यू नॉट अग्री, ये मैंने आपको गलत बता दिया। यहाँ लिखा है कि सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, इसको सुन के जो सूर्यमणि है वो आर्ग्यू करती, मतलब वो बहस करती कि वाई शुड आई गो हंग्री, कि आखिर मैं भूखी क्यों रहूँ। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, यहाँ पे ये जंगल है मेरी सहायता के लिए। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन चाचा ने उन्हें समझाने की कोशिश करी। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आर फॉरेस्ट, लेकिन हमको अपने इस जंगल से हटाया जा रहा है। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, यहाँ तक कि जो जंगल हैं ये भी यहाँ से गायब हो रहे हैं। इन देयर प्लेसेस माइंस आर बीइंग डग, उनकी जगह पर जो खदानें हैं उनको खोदा जा रहा है। डैम्स आर बीइंग बिल्ड, यहाँ पे बांध बनाए जा रहे हैं। बिलीव मी, यकीन मानो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू अंडरस्टैंड अबाउट लॉ, जिससे और तुम्हारे लिए कानून को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मे बी देन, जस्ट अ सेकेंड, किधर था मैं, हाँ, मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, हो सकता है तब तुम हमारे इस जंगल को बचाने में हमारी सहायता कर पाओ। यंग सूर्यमणि लिसन, इन सबको यंग सूर्यमणि सुनती। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ वॉट ही सेड, और उन्होंने जो कहा है उसमें से कुछ समझने की कोशिश करती। राइट एंड थिंक, डू यू नो एनी वन हु लव द फॉरेस्ट, क्या आप किसी को जानते हो जिसको जंगल पसंद है। भाई मुझे ही जंगल पसंद है, मैं तो फार्मिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसान के परिवार से हूँ, मतलब मेरे जो पेरेंट्स थे वो किसान ही थे, तो इसीलिए हम लोग को जंगल वंगल बहुत अच्छा लगता है। द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इन टू द फॉरेस्ट, वाई, इसमें ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सूर्यमणि के लोगों को जंगल में जाने नहीं देता, ऐसा क्यों। देखिए क्या है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने किसी तरीके से सूर्यमणि की जो जंगल है उसकी ओनरशिप, यानी कि उसके ये मालिकाना अधिकार ले लिया है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको जंगल से नहीं, इनको सिर्फ जो प्रॉफिट हो रहा है उससे मतलब है। और ये इसीलिए जंगल में जो भी चीज़ बिक सकती है हर उस चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये प्रॉफिट बना सकें। यही रीज़न हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सूर्यमणि के जंगल के किसी भी गांव के किसी भी लोग को जंगल में नहीं जाने देता हो, क्योंकि उसको लगता हो कि अगर ये लोग जंगल में जाएंगे तो हो सकता है उसकी इनके जाने की वजह से इसके प्रॉफिट को नुकसान पहुंचे। इज़ देयर एनी प्लेस अराउंड यू विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीबडी, एवरीवन, बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो, इसमें ये कह रहा है कि क्या आपके आसपास कोई जगह है जो कि आपको लगता है कि सभी के लिए खुली होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे हर किसी का जाना अलाउड नहीं है। तो देखिए मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको एक पार्क के बारे में, अगर आपने वो चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको उसमें एक पार्क के बारे में बताया था जो कि हमारे घर के पास ही में है, जहाँ पे पहले सब लोग क्रिकेट विकेट और सब स्पोर्ट्स खेला करते थे, लेकिन अब वहाँ पे लोगों ने, मतलब जिसके आसपास लोग रहते हैं उन्होंने अपने एक तरीके से प्राइवेट पार्क की तरह उसको बना रखा है। वहाँ किसी को खेलने नहीं देते हैं, सिर्फ वही लोग वहाँ पे जॉगिंग वॉगिंग के लिए आते जाते रहते हैं। तो वो जगह मेरे हिसाब से सबके लिए खुलनी चाहिए। डिस्कस, चर्चा करो। हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू, आपको क्या लगता है जंगल किसको बिलोंग करता है। तो आंसर है फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन, जो जंगल है वो किसी एक का नहीं बल्कि सबका होता है। बूढ़ी अम्मा said, forest is our collective bank, not yours and mine alone. Are there other things which are not our collective which are our collective wealth? So if someone uses more, everyone would suffer. इसमें ये कह रहा है कि बूढ़ी अम्मा ये कहती है कि जंगल हमारी एक कलेक्टिव बैंक है, मेरी या तुम्हारी अकेले की नहीं है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको लगता है कि वो कलेक्टिव वेल्थ, यानी कि कलेक्टिव मतलब सभी के कलेक्टिव वेल्थ की तरह है। देखो यहाँ पे कलेक्टिव वेल्थ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। कलेक्टिव का मतलब होता है सबका मिला के, और वेल्थ का मतलब होता है धन धरोहर, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके आसपास आपको लगती है कि कलेक्टिव वेल्थ है, और अगर कोई उसको अकेले ज़्यादा यूज़ करता है तो बाकी को उससे दिक्कत होगी। तो जी हाँ, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे का पानी है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब हमारी कलेक्टिव वेल्थ है, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे कि अगर आप ज़मीन में पंप लगा के ज़्यादा पानी निकाल रहे हो तो बाकियों को इससे दिक्कत होगी। सूर्यमणि's जर्नी,
सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। ये जो सूर्यमणि है ये बिशनपुर के स्कूल को देखकर बहुत ही खुशी से भर गई। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, जो स्कूल था वो एक घने जंगल के पास में था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड, वहाँ पे सूर्यमणि ने बहुत कड़ी मेहनत करी, मतलब बहुत कड़ी पढ़ाई करी। एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप, और फिर उसने स्कॉलरशिप मिलने के बाद में वहाँ पे अपना बीए पूरा किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा किया। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस, वो गांव में ऐसा करने वाली पहली लड़की थी। वाइल शी वॉज इन द कॉलेज शी मेट वैष्णवी दीदी, जब वो कॉलेज में थी तब उसकी मुलाकात वैष्णवी दीदी से हुई। आज जर्नलिस्ट, जो कि एक पत्रकार थी, सूर्यमणि सून ज्वाइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। जल्द ही सूर्यमणि उनके साथ में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में शामिल हो गई। मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ जंगल, और ये जो मूवमेंट है ये हमारी झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था, मतलब ये जो आंदोलन है ये झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया था। दिस वर्क टू सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन एंड सिटीज़, ये जो काम था ये सूर्यमणि को दूर दूर के दराजों, मतलब कि शहर दराजों में लेके जाता। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस, उसके पिता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क, लेकिन सूर्यमणि ने अपने काम को जारी रखा। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द विलेज पीपल, उसने जो गांव के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए भी लड़ना शुरू कर दिया। हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स बिजोय हेल्प हर इन दिस वर्क, उसका जो बचपन का दोस्त था बिजोय, वो उसकी इस काम में सहायता करता। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट, सूर्यमणि का एक और दोस्त था जो कि है मिर्ची, मिर्ची उसका तोते का नाम है, जो कि उसके साथ में दिन रात रहता। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विथ मिर्ची, सूर्यमणि अपने सारे विचारों को और सपनों को मिर्ची के साथ में शेयर करती, बांटती। मिर्ची वुड लिसन एंड से किकी, जो मिर्ची है वो भी सारी बातें सुनता और जवाब में किकी किकी बोला करता। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम, सूर्यमणि का एक सपना था। फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, अपनी कुडुक की जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए। शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासी, उसका सपना ये था कि उसके जो सारे कम्युनिटी के लोग हैं वो आदिवासी होने पर गर्व महसूस करें। थिंक एंड राइट, डू यू हैव अ फ्रेंड विथ whom यू कैन शेयर एवरीथिंग, इसमें ये कह रहा है कि क्या आपका कोई ऐसा मित्र है जिसके साथ में आप हर चीज़ को शेयर कर सकते हो। Some people have moved so far away from the forest that they can't understand the lives of forest people. Some even call them jungly. Why is it not correct to say this? इसमें ये कह रहा है कि कुछ लोग जंगल से इतना दूर जा चुके हैं कि उनको जो जंगल में रहने वाले लोगों का जीवन है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि कुछ इन जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली भी कहते हैं। वाई इज़ इट नॉट करेक्ट टू से दिस, और ये कहना सही क्यों नहीं है। देखिए आंसर ये है कि जो जंगली है वो एक डेरोगेटिव रिमार्क है। डेरोगेटिव रिमार्क हम उन बातों को कहते हैं जो कि थोड़ी ऑफेंसिव हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो जंगली है ये हमारा एक डेरोगेटिव रिमार्क है, और ये ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो कि अनसिविलाइज्ड हो। अनसिविलाइज्ड मतलब ये है कि जिसको कोई काम वाम करने की या फिर कहीं आने जाने की बैठने की तमीज़ ना हो, उसके लिए कहा जाता है। पीपल हु लिव इन जंगल आर नॉट अनसिविलाइज, जो लोग जंगल में रहते हैं वे लोग अनसिविलाइज नहीं हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव देयर ओन कल्चर, मतलब यही है कि वो लोग अनसिविलाइज नहीं है बल्कि उनके खुद के कई सारे कल्चर हैं, मतलब उनके खुद के कई कल्चर हैं। वॉट डू यू नो अबाउट हाउ आदिवासी लिव, राइट एंड ड्रॉ अ पिक्चर, इसमें ये कह रहा है कि आदिवासी कैसे अपना जीवन जीते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो वो चीज़ें लिखो और आदिवासियों की कोई तस्वीर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप तस्वीर बना सकते हो और आदिवासी कैसे रहता है, जंगल में रहते हैं और साथ ही में जंगल से जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के लिए, जानवरों का शिकार करके भोजन करते हैं, जंगली फलों और फूलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, वहाँ से जो औषधियाँ मिलती हैं उससे अपना इलाज करते हैं, जो चाहे वो आप इसमें लिख सकते हो। डू यू हैव एन आदिवासी फ्रेंड, क्या आपका कोई आदिवासी मित्र है। वॉट हैव यू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर, उससे आपने क्या सीखा है। तो देखो भाई मेरा तो कोई आदिवासी मित्र है नहीं, लेकिन आपका अगर कोई हो तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हो। सूर्यमणि तोरंग, सूर्यमणि वॉज 21 when she opened a center which
विद द हेल्प ऑफ वैष्णवी दीदी एंड अदर्स। इसमें ये कह रहा है कि सूर्यमणि 21 वर्ष की थी जब उसने एक सेंटर मतलब उसने एक केंद्र खोला वैष्णवी दीदी और बाकियों की सहायता से। शी कॉल्ड इट तोरंग, और उसने उस केंद्र को तोरंग कहना शुरू किया, विच मीन्स जंगल इन कुटुक लैंग्वेज, जिसका मतलब कुटुक भाषा में जंगल होता है। सूर्यमणि वॉन्टेड दैट ऑन फेस्टिवल पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग्स। सूर्यमणि ये चाहती थी कि त्योहारों पर लोग अपने खुद के मतलब जो लोकल सॉन्ग्स हैं उनको गाएं। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वियरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ। वो अपने म्यूजिक मतलब जो उनका लोकल म्यूजिक और उनके जो पारंपरिक कपड़े हैं उनको ना भूलें, उनको वो इंजॉय करें। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन एंड आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू। और वो ये भी चाहती थी कि जो बच्चे हैं वो जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटी, दवाइयाँ और साथ ही में जो कला है बैम्बू से चीज़ें बनाने की उसको सीखें। Children should learn the language of school but must link it with their own language। मतलब यही है कि बच्चे स्कूल से भाषा तो सीखें लेकिन उसको अपनी भाषा से जोड़कर सीखें। ऑल दिस हैपन्स इन द टोरंग सेंटर। टोरंग सेंटर में ये सब घटा करता था। Many special books about कुडुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन कलेक्टेड। वहाँ पर कई सारी खास किताबें जो कि कुडुक कम्युनिटी और आदिवासियों से जुड़ी हुई थी उनको वहाँ पे इकट्ठा किया जाता। फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो केप्ट देयर। बांसुरी और अलग अलग प्रकार के जो ढोलक हैं उनको वहाँ पे रखा जाता। वेन एवर समथिंग इज़ अनफेयर, जब कभी भी कहीं पे कोई भी अन्याय होता, और इफ समवन इज अफ्रेड दैट हिज लैंड एंड लाइवलीहुड वुड बी टेकन अवे, और या फिर जब भी किसी को डर होता कि उसकी जो ज़मीन है और उसकी जो जीवनी है वो उससे ले ली जाएगी, दे टर्न टू सूर्यमणि। वो सूर्यमणि से सहायता मांगते। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट। सूर्यमणि हर किसी के अधिकार के लिए लड़ती। देखिए यहाँ पे लाइवलीहुड में शायद मैंने आपको जीवनी बोल दिया था, ठीक है। लाइवलीहुड का मतलब जीवनी नहीं होता है, बल्कि जो जीवन चलाने के लिए जो कमाई है उसको हम लोग लाइवलीहुड बोलते हैं, ठीक। जीवनी तो अलग चीज़ होती है। जीवनी तो वो हमारी वो होती है, बायोग्राफी होती है, ठीक। यहाँ बायोग्राफी की बात नहीं हो रही, लाइवलीहुड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, सूर्यमणि एंड बिजोय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। सूर्यमणि और बिजोय का विवाह हो गया और दोनों साथ में काम करने लगे। टुगेदर देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मैनी पीपल्स। आज उनका जो काम है कई लोगों द्वारा उसकी सराहना की जाती है। शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज। यहाँ तक कि सूर्यमणि को अलग अलग देशों में भी न्योता दिया गया। टू शेयर हर एक्सपीरियंस, ताकि वो वहाँ आके अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं, अपने जो भी अनुभव हैं उनको बाकियों के साथ में बांट सके। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। और जो उसके क्षेत्र के लोग हैं वो एक नए वन कानून के लिए भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007। अब यहाँ पे एक राइट ऑफ फॉरेस्ट दिया हुआ है जो कि 2007 में आया था। People who had been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and where what is grown on it. They should not be removed from the forest. The work of the protecting the forest should be done by their Gram Sabha. इसमें ये मतलब इस कानून के अंदर ये दे रखा है कि वो लोग जो कि जंगल में 25 साल से रह रहे हैं वो जंगल मतलब वो जो पूरी ज़मीन है वो उन्हीं की मानी जाएगी, और साथ ही में जो जंगल के अंदर उगने वाली चीज़ें हैं वो सब भी उन्हीं लोगों की मानी जाएंगी। और सही और उसी के साथ में जो जंगल को प्रोटेक्ट करना और जंगल को सही से रखने की जिम्मेदारी है वो उनके ग्राम सभा को दी जाएगी। थिंक, डू यू नो ऑफ एनी वन हु वर्क टू सेव फॉरेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि क्या आप किसी को जानते हो जो कि जंगलों को बचाने के लिए काम करते हों। तो आप सभी ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, हरिदेव पयंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इनको भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है, हरिदेव पयंग। इनके बारे में आप नेट पे सर्च करिएगा, आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा। वॉट इज़ योर ड्रीम, आपका सपना क्या है। वॉट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आप अपने सपने को कैसे साकार करोगे। तो आपका सपना क्या है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो जो भी आप बनना चाहते हो यहाँ लिख दो। कलेक्ट रिपोर्ट अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। मतलब ये कह रहा है कि अखबारों से आपको जंगल से जुड़ी हुई जो भी रिपोर्ट है उसको इकट्ठा करना है। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ द कटिंग डाउन द फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर हाउ। इसमें ये कह रहा है कि क्या आपको उनमें से किसी में भी ऐसी एक खबर देखने को मिली जिसमें ये दिया हो कि जंगलों के काटने से हमारा जो वेदर है, मौसम, उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है।
तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इन टोरंग सूर्यमणि डज अ लॉट टू कीप द कुटुक म्यूजिक डांस एंड ट्रेडिशन अलाइव। वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर योर कम्युनिटी? व्हाट वुड यू ट्राई लाइक टू कीप अलाइव? इसमें ये कह रहा है कि टोरंग में सूर्यमणि ये प्रयास करती कि जो कुडुक गाने हैं, कुडुक जो परंपराएं हैं और कुडुक जो नृत्य हैं वो जीवित रहे। क्या ऐसा कुछ आपकी कम्युनिटी में है जिसको कि आप चाहते हो कि जो कि लंबे समय तक जीवित रहे? तो जो आप चाहते हो यहाँ लिख दो। रीड एंड टेल। शिखा, a class 9th girl in Odisha, wrote a letter to the chief minister. Read a part of the letter. इसमें ये कह रहा है कि एक शिखा जो कि कक्षा 9 की लड़की है, बच्ची है उड़ीसा की, उसने वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र का एक हिस्सा नीचे दिया हुआ है, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अ फॉरेस्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अस। आदिवासी जो जंगल है वो हम आदिवासियों के लिए सब कुछ है। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। हम जंगलों से एक दिन के लिए भी दूर नहीं जीवित रह सकते। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे यानी विकास के नाम पे कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर दिए। डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ड। यहाँ पे बांध और जो फैक्ट्रीज हैं उनको बनाया जा रहा है। फॉरेस्ट विच इज़ आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस। जंगल जो कि हमारे थे उनको हमसे लिया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स के कारण वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो। हमें ये सोचना पड़ रहा है कि जो जंगल के लोग हैं वो आखिर जाएंगे क्या, मतलब कहाँ जाएंगे। एंड वॉट विल हैपन टू देयर लाइवलीहुड, और उनके जो उनका जो जीवन है उसके साथ में आखिर क्या होगा। वेयर विल द लाख्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट गो, और जंगल में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। इफ़ देयर इज़ नो फॉरेस्ट, अगर कोई भी जंगल नहीं है, एंड वी डिग आउट आर लैंड फॉर मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, और अगर हम हमारी ज़मीन को एल्यूमिनियम जैसे खनिजों के लिए खोद डालते हैं, व्हाट विल बी लेफ्ट, तो बचेगा क्या। ओनली पोल्यूटेड एयर, वाटर, माइल्स एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड्स। बचेगा क्या, सिर्फ प्रदूषित हवा, पानी और मीलों भर बंजर ज़मीन। Is there any factory or some construction work going in and around your area? What type of work? इसमें ये कह रहा है कि क्या कोई फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आपके क्षेत्र के आसपास कहीं पे हो रहा है। तो देखिए मेरे जो एरिया है उसमें कुछ दिन पहले आगे एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आपके एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। Due to the factory, is there any effect on tree and land? Have the people in that area raised this issue? मतलब ये कह रहा है कि फैक्ट्री के कारण क्या वहाँ के जो पेड़ हैं, जो लैंड है, उस पर कोई असर पड़ रहा है, कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं क्या उन्होंने इस इशू को, क्या इस मुद्दे को उठाया। तो देखिए कहीं पर भी अगर फैक्ट्री एक्ट्री लगती है तो वहाँ से जो आसपास, मतलब उसके कारण जो आसपास के जंगल हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, अक्सर जब फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसको बनाने के लिए कई पेड़ों को काटा जाता है, जंगल साफ कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में उन पेड़ों को काटने के बाद में कहीं पर और पेड़ लगाए भी नहीं जाते। और साथ ही में जो फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी है, जो कचरा है, वो आसपास के एरिया को और पॉल्यूटेड यानी और प्रदूषित कर देता है। अब देखिए ये हमारा एक मैप दिया हुआ है, आपकी बुक में कंप्लीट होगा, यहाँ मैं आपको हाफ दिखा रहा हूँ। इससे हमारे आगे के कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। लुक एट द मैप एंड राइट व्हाट ऑल इज शोन इन द मैप, यानी इस नक्शे के अंदर क्या दिखाया हुआ है। तो देखिए इस नक्शे के अंदर ये दिखाया हुआ है कि घने जंगल कहाँ हैं और कम घने जंगल कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब दिखाया हुआ है। यू हैव रीड शिक्षा's लेटर, लुक फॉर उड़ीसा इन दी मैप। ये कह रहा है कि भैया मैप में उड़ीसा को ढूंढो। तो उड़ीसा है बेटा, ये रहा, ये है हमारा उड़ीसा। ठीक है, अच्छा। इज़ देयर अ सी क्लोज टू उड़ीसा, हाउ डिड यू फाइंड आउट, क्या उड़ीसा के करीब कोई सी है। तो चलो मैप देख लेते हैं। ये है उड़ीसा और ये है बे ऑफ बंगाल। हाँ है सी, ये है बे ऑफ बंगाल। विच आर दी स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड, कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके एक तरफ सी यानी कि समंदर है। तो सारे भैया राज्य इसमें से गिन लो। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, पौडीचेरी, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, बस गुजरात तक ही है क्योंकि उसके ऊपर वो है ना, ज़मीन है वहाँ से।
ठीक है। अच्छा, ये सारे हमारे राज्य हैं जिनके एक साइड में सी यानी कि समंदर है। वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन दी मैप? सूर्यमणि का जो स्टेट है, जो राज्य है झारखंड, वो नक्शे में कहाँ पर है? तो चलो झारखंड को ढूंढ लेते हैं। तो ये है हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल के ऊपर ये रहा हमारा झारखंड। वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप, हाउ विल यू फाइंड दिस? मतलब ये कह रहा है कि मैप यानी नक्शे के ऊपर जंगल कहाँ कहाँ पे, तो जो ग्रीन कलर का आपको रंग दिख रहा है वो सब जंगल हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव वेरी थिक फॉरेस्ट एंड विच स्टेट हैज़ लेस थिक फॉरेस्ट? आप कैसे पता कर सकते हो कि कहाँ पे घने जंगल है और कहाँ पे कम घने जंगल हैं? तो देखो, मैप में जिन जगहों का कलर डार्क ग्रीन है वहाँ पे घने जंगल हैं, और जिन जगहों का कलर लाइट ग्रीन है वहाँ पे कम घने जंगल हैं। फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, इन विच डायरेक्शन वुड द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट बी? नेम दोज स्टेट। इसमें ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मान लो कोई है तो उसके किस दिशा में घना जंगल होगा। तो भाई चलो मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश, और घना जंगल किधर है बेटा? इस तरफ है, ईस्ट की तरफ। किधर है? ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे ईस्ट लिख सकते हो आप लोग। अरे मैं एक सेकंड, बहुत ज़्यादा आगे आ गया। हाँ, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी। मतलब ये कह रहा है कि भैया सूर्यमणि की कहानी में हमने जो झारखंड के जंगल हैं उनके बारे में पढ़ा। नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन दी हिल्स ऑफ मिजोरम। अब मिजोरम के पहाड़ों पे जो जंगल हैं उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे। सी हाउ पीपल लिव देयर, ये देखेंगे कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन, और वहाँ पे जो फार्मिंग है, जो खेती है, उसको कैसे किया जाता है। डिंग 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 एज सून एज, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे है। डिंग 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 एज सून एज स्कूल बेल रैंग, लोवांत्या डिंगी डिंगमा पिक्ड अप दियर बैग्स एंड हरीड होम। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, जो लौमते आ डिंगी और डिंगमा है, ये अपने बैग को उठाते हैं और फटाफट घर आ जाते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कफ मेड ऑफ बैम्बू विच वॉज केप्ट देयर। रास्ते में जब वो लोग घर आ रहे होते हैं तो वो एक धारा से पानी पीते हैं। वहाँ पे एक बैम्बू यानी कि बांस का बना हुआ कप है जो कि वहाँ पे इसी काम के लिए रखा गया है, उससे वो लोग पानी पीते हैं। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रंस, इवन द साइमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक। आज बच्चे ही नहीं बल्कि साइमा सर भी वापस जाने की जल्दी में हैं। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग इन द विलेज काउंसिल, पंचायत। आज पंचायत में, मतलब आज गांव के पंचायत में एक खास मीटिंग होनी है। एट द मीटिंग, उस मीटिंग पर देयर वुड बी अ लॉटरी, एक लॉटरी निकाली जाएगी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। ये निर्धारित करने के लिए कि किस परिवार को खेती करने के लिए कितनी ज़मीन दी जाएगी। द लैंड बिलोंग टू द होल्ड विलेज, जो ज़मीन है वो पूरे गांव की है, नॉट टू सेपरेट पीपल, किसी एक या अलग अलग व्यक्ति की नहीं। सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड। इसीलिए गांव के सब लोग बारी बारी से अलग अलग जो खेत है उस पर खेती करते हैं। अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल, एक बहुत सुंदर सा पॉट मतलब बर्तन है बैम्बू यानी बांस का, उसको अच्छे से हिलाया जाता है। वन चिट वॉज टेकन आउट, उसमें से एक चिट्ठी या फिर एक पर्ची निकाली जाती है। साइमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस, साइमा सर के परिवार को पहला मौका मिला। ही सेड, उन्होंने ये कहा, आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट टू चूज़ फर्स्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे परिवार को पहले चुनने का मौका मिला। बट दिस ईयर, लेकिन इस वर्ष, वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, हम इस वर्ष ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन ली थी और मैं उसको सही से उस पर मैं खेती नहीं कर पाया। आफ्टर माई सिस्टर झीरी गॉट मैरिड, मेरी बहन झीरी की शादी होने के बाद में, एंड वेंट अवे, और वो वहाँ से और वो यहाँ से चली गई। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज द फार्मिंग अलोन, अब खेती अकेले करना बहुत ही मुश्किल है। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 टिन ऑफ लैंड, जो साइमा सर हैं उन्होंने 3 टिन जो ज़मीन है उसकी मांग करी। लिटिल मिथनी, जो लिटिल माथिनी है, वो पूछती है व्हाट इज़ 3 टिन ऑफ लैंड, 3 टिन लैंड क्या है।
चामुई, हाँ, चामुई एक्सप्लेन, चामुई समझाती है द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। मतलब वो ज़मीन जिस पे हम लोग 1 टीन बीज उगाते हैं उसको 1 टीन ऑफ लैंड कहा जाता है। 1 बाय 1 एक एक करके द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। एक एक करके गाँव के सभी लोगों को खेती करने के लिए उनकी ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। फाइंड आउट, पता करो, विच आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम। मिजोरम के आसपास कौन कौन से स्टेट हैं, तो इसके आसपास कौन कौन से होते हैं, त्रिपुरा, आसम और मणिपुर। इसके लिए आप चाहो तो जो मैप है उसका यूज़ कर सकते हो। एक सेकंड, ये रहा हमारा मैप और आपको मिजोरम यहाँ साइड में मिलेगा। ठीक है, आपको बच्चों मिजोरम मिलेगा यहाँ पे साइड में, ये रहा। अब देखो मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, आसम, ये इसके आसपास पड़ते हैं। ठीक, ये यहाँ पे इसके आसपास पड़ रहे हैं। चामुई सेट दे मेजर लैंड इन यूजिंग दे मेजर लैंड यूजिंग टिन। मतलब ये कह रहा है कि चामुई ने ये कहा कि वो ज़मीन को टिन के हिसाब से नापते हैं। विच आर दी अदर वेज ऑफ मेजरिंग लैंड। ज़मीन को नापने का और कौन सा तरीका होता है, मतलब और कौन सा एक तरीके से कह सकते हैं और कौन सी यूनिट या तरीका होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर, बीघा मैंने 2 लिख दिए हैं, आप चाहो तो खुद से इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौट कर चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर इन बैम्बू कप। बच्चों ने एक बांस के कप के अंदर पानी पिया। हु डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप। आपको क्या लगता है ये कप किसने बनाया होगा। एंड हु केप्ट इट इन द फॉरेस्ट, वाई। और किसने इसको जंगल में रखा होगा, क्यों। तो देखो जंगल में इस कप को, सीधी सी बात है, गांव वालों ने ही रखा होगा। और रही बात बनाने की, तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को इस तरीके से कप बनाना आता है उसी ने बनाया होगा, ताकि जो भी राह चलता व्यक्ति है वो इससे पानी पी सके। वॉट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट। जंगल बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसका आंसर है टू सेव फॉरेस्ट वी कुड डू फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब कि जंगल बचाने के लिए हम ये जो हमारे पड़ाव हैं, ये जो हमारे स्टेप्स हैं, इनको कर सकते हैं। बाय प्लांटिंग मोर ट्री, और पेड़ों को लगा सकते हैं। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगती है उस पर काबू कर सकते हैं, मतलब काबू करके जंगल बचाया जा सकता है। रेगुलेटेड एंड प्लान कटिंग द ट्री, और जो पेड़ों को, देखो पेड़ों को काटना ही पड़ता है अपनी, मतलब इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हम इसको पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम इसको प्लान कर सकते हैं कि भाई अगर 10 पेड़ काटे जा रहे हैं तो 100 पेड़ लगाए जाएँ। तो इस तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा। रिफॉरेस्टेशन, और दोबारा से जंगल उगा के हम लोग फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जूम फार्मिंग, जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो जूम फार्मिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप, एक फसल को काटने के बाद में, द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। कुछ वर्षों के लिए ज़मीन को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता था। नथिंग इज ग्रोन देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जाता था। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रोन ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, यहाँ तक कि जो बांस और जो घास फूस उस ज़मीन पे उग रही है उसको भी नहीं खींचा निकाला जाता था। दे आर कट एंड बर्न, उनको काट के जला दिया जाता था। एंड द ऐश मेक द लैंड फर्टाइल, जो ऐश है, जो उनकी राख है, वो ज़मीन को और उपजाऊ कर देती थी। वाइल बर्निंग, जब जलाया जाता था, केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जब उनको जलाया जाता था तो एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि जो आग है वो जंगल के बाकी हिस्सों में ना फैले। When the land is ready for farming, जब खेती करने के लिए ज़मीन तैयार होती थी, it is lightly dug up, उसको हल्के हल्के से खुदाई, मतलब उसमें हल्के हल्के से उसको खोदा जाता था। Not plowed, उस पे हल नहीं चलाते थे। Seeds are dropped on it, और फिर उसमें बीजों को गिरा दिया जाता है। In one farm, different type of crops like maize, vegetable, chilies, rice are can be grown। और एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसल जैसे कि मक्का, सब्जी, मिर्ची, चावल, इनको उगाया जा सकता है। Weeds and other unwanted plants are also not pulled out, और इसके साथ में जो घास फूस और बाकी अनचाहे पौधे हैं उनको नहीं खींचा, उनको निकाला नहीं जाता है। They are just cut, उनको काट दिया जाता है। So they get mixed with soil, तो इससे वो मिट्टी के साथ में मिल जाते हैं। This also help in making the soil fertile, और ये मिट्टी को और उपजाऊ करने में भी सहायक होता है। If some family is not able to do farming on time, अगर कोई परिवार समय से खेती नहीं कर पाता है, others help them and are given food,
और दूसरे उनकी सहायता करते हैं और खाना उनको देते हैं। द मेन क्रॉप हेयर इज राइस, यहाँ पे जो मुख्य खेती की जाती है वो चावल की जाती है। आफ्टर इट इज़ कट, इसको काटने के बाद में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, इसे घर ले जाना बहुत ही कठिन होता है। देयर इज़ नो रोड, यहाँ पे कोई सड़क नहीं है। ओनली हिली पाथ, सिर्फ पथरीला रास्ता है। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप्स ऑन देयर बैंक, लोगों को अपने पीठ पर इन फसलों को लाद के ले जाना पड़ता है। दिस टेक मैनी वीक्स, जो कि जिससे कि कई हफ्ते इसमें लग जाते हैं। व्हेन द वर्क इज़ ओवर द इंटायर विलेज सेलिब्रेट, जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो पूरा गांव साथ में आके सेलिब्रेट करता है, यानी कि इसको इसमें मतलब खुशी से त्यौहार की तरह मनाता है। पीपल गेट टुगेदर टू ईट, टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस, लोग यहाँ पे साथ में आते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। दे डू देयर स्पेशल चीरो डांस, यहाँ पे वो लोग अपना खास चीरो डांस करते हैं। इन दिस डांस, इस डांस में पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, लोग पेयर यानी कि जोड़े में एक दूसरे के सामने बैठते हैं। होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन दी ग्राउंड, और ज़मीन पर वो लोग जो बांस के डंडे हैं उनको पकड़े रहते हैं। एज अ ड्रम बीट्स, और जैसे जैसे ड्रम बजता है, बैम्बू स्टिक्स आर बीटन टू दी ग्राउंड, जो बैम्बू की छड़ियाँ हैं उनको ज़मीन पे पीटा जाता है। डांसर स्टेप्स इन एंड आउट ऑफ बैम्बू स्टिक्स, जो डांसर जो नृत्य करने वाले लोग हैं वो इन बैम्बू स्टिक्स यानी कि बांस की लकड़ियों से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। एंड डांस टू द बीट, और बीट के हिसाब से नाचते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट चीरो, चीरो के बारे में और पता करो। डू इट इन योर क्लास, अपनी क्लास में से करो। बट केयरफुल एंड डोंट हर्ट योर सेल्फ, ध्यान से करना, खुद को चोट मत पहुंचा देना। अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू दी फॉरेस्ट, तकरीबन 3/4 लोग जो मिजोरम में रहते हैं वो जंगल से जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, यहाँ पे जीवन कठिन है लेकिन तकरीबन सारे बच्चे विद्यालय जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हेयर, यहाँ इस चित्र में आप कुछ को देख सकते हो। प्लेफुली ब्लोइंग द लीफ विसल, वो अपनी पत्ती से बनाई हुई सीटी को बजा रहे हैं। यू टू हैव मेड मैनी सच विसल्स हैवंट यू, आपने भी ऐसे कई सारी सीटियां बनाई होगी, क्यों है ना। What we have learned, what is similar and different between झूम फार्मिंग एंड भास्कर भाई's वे ऑफ फार्मिंग। देखिए इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए क्योंकि इस चैप्टर में कहीं पर भी भास्कर भाई वे ऑफ फार्मिंग की चर्चा नहीं की गई है, तो यहाँ पे शायद कोई करेक्शन है या फिर कोई मिस्टेक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो कट कर सकते हो। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में समझाओ। वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन दी फॉरेस्ट, मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए जंगल ज़रूरी क्यों है, तो ये है इसका आंसर। Forests are very important for the people who live in the forest because they get their food, medicine, wood and their livelihood from the forest. जंगल, जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जंगल से उनको उनका खाना, दवा, लकड़ी और जो जीवन जीने का साधन और बाकी चीज़ें हैं वो सब मिलती हैं। डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग, व्हाट इज़ इट, क्या आपको झूम फार्मिंग में कुछ इंटरेस्टिंग मिला। तो देखिए झूम फार्मिंग में क्या इंटरेस्टिंग है, यह इंटरेस्टिंग है कि एक बार खेती की जाती है फिर उसको कई सालों तक ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और फिर जो भी उसमें फसल कह रहा हूँ, जो भी चीज़ उगती है उसको काट के वहीं पे जला के छोड़ देते हैं जिससे कि मिट्टी उसकी राख से और फर्टाइल हो जाए। ठीक है, चलिए तो ये तो था हमारे आज का पूरा